हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। केवीएस और एनवीएस दोनों ने ही अपने न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स निकाल दिए हैं जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के स्टूडेंट क्या एलिजिबल है टीजीटी सोशल साइंस के लिए, बीकॉम प्लस बीएड वाले कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए और साथ ही में सीटेट ज़रूरी है या नहीं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो 11th-12th को पढ़ाते हैं, लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, एज लिमिट 40 ईयर्स दी है और जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है एनसीटीई से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स आए हों एग्रीगेट, या फिर अगर आपने मास्टर्स की है कंसर्न सब्जेक्ट में उसमें एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स है, साथ में आपने बीएड कर रखी हो जिसमें आपके 50% मार्क्स हों। अगर आपने बीएड नहीं कर रखी, 3 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है बीएड एमएड का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है बीएड का, उसमें भी एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने मास्टर्स कर रखी है और साथ ही में आपने बीएड कर रखी हो, दोनों में आपके 50% मार्क्स आए हो एग्रीगेट। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मास्टर्स डिग्री में इंग्लिश कर रखी हो। अगर आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी कर रखी हो। पीजीटी फिजिक्स के लिए in concerned subject or any specialization in concerned subject provided the candidate has studied concerned subject at graduation level। पीजीटी फिजिक्स के लिए आप जब एलिजिबल होंगे जब आपने उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ली हो या फिर आपने मास्टर्स की है और साथ ही में आपने वो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ा होगा तो ही आप एलिजिबल हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन में कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं और मास्टर्स में कोई और सब्जेक्ट, तो वो अब की बार एलिजिबल नहीं है। न्यू आरआर रूल्स के अकॉर्डिंग केवीएस और एनवीएस दोनों ने ही सेम रूल्स निकाले हैं। सेम ऐसी पीजीटी केमिस्ट्री का है, मैथ का है, इकोनॉमिक्स का है, बायोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है और कॉमर्स का है। कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स, अगर आपने मास्टर्स की है कॉमर्स में तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आपने डिग्री ले रखी है एमकॉम में इन अप्लाइड या फिर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। असेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं टीजीटी की जो 6 to 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सैलरी आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगी। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, टीजीटी में 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो मिलेगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट। अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, साथ में आपने बैचलर कर रखी है 50% मार्क्स के साथ, और आपको कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का चेक करना है, उसमें भी आपके एग्रीगेट मार्क्स आने चाहिए। अगर आपने बीएड कर रखी है 2 ईयर का तो भी आप एलिजिबल हो। अगर बीएड और एमएड कर रखी है 3 ईयर की तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपने बीएड 1 ईयर की कर रखी है स्पेशल एजुकेशन में फ्रॉम आरसीआई तो भी आप एलिजिबल हो। सब में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है बट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए। ओके, पीजीटी में सीटेट की कोई नीड नहीं होती है, टीजीटी में आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए पढ़ाने के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी हिंदी के लिए
स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 years, 6 semester इन ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। टीजीटी हिंदी के लिए आपने हिंदी पढ़ रखी हो 3 साल ग्रेजुएशन में, अगर आपका सेमेस्टर वाइज था तो 6 सेमेस्टर में पढ़ रखी हो, या फिर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो। इंग्लिश का सेम है, टीजीटी मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 year, 6 semester इन ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। या तो आपने मैथ पढ़ रखी हो एज इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट 3 साल ग्रेजुएशन में। अगर आपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा है तो 6 सेमेस्टर में आपने मैथ पढ़ रखी हो, या फिर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा हो। साथ ही में आपने फिजिक्स कर रखी हो 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर में, और साथ ही में आपके पास केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से आपने कोई एक सब्जेक्ट 1 साल पढ़ा हो या फिर 2 सेमेस्टर में। और जिन भी कैंडिडेट ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो भी एलिजिबल है, अगर आपका कॉम्बिनेशन बनता है तो। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। जिन भी कैंडिडेट ने बीएससी ऑनर्स कर रखी है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, वो एलिजिबल नहीं है टीजीटी मैथ पोस्ट के लिए। टीजीटी साइंस का देख लेते हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बोटैनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years और 6 semester इन ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विद फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और एनी 2 semester। टीजीटी साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बोटैनी, जूलॉजी में से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर में पढ़ रखा हो, या फिर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो। और जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं या तो आपने वो 1 year पढ़ रखे हो या फिर 2 semester में। मेन सब्जेक्ट जैसे आपका बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस है तो साथ ही में आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो या फिर बोटैनी और जूलॉजी। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बोटैनी है तो आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी पढ़ी हो। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है, केमिस्ट्री और बोटैनी होना चाहिए। CBCS वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल आउट ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एटलीस्ट 3 year और 6 semester इन ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year एनी 2 semester। आपने इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस में से 3 साल ग्रेजुएशन में या फिर 6 semester ग्रेजुएशन में, या फिर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, और इन सब्जेक्ट में से हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने 3 साल पढ़ रखे होने चाहिए, और साथ में कोई एक सब्जेक्ट आपने 1 साल पढ़ रखा हो या फिर 2 semester में। CBCS वाले अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। NVS और KVS में, DSSB में आप एलिजिबल होते हो टीजीटी सोशल साइंस में। और जिन भी कैंडिडेट ने BCom + B.Ed की है वो टीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए एलिजिबल होंगे, अगर उन्होंने 3 साल इंग्लिश या फिर हिंदी पढ़ी हो तो ग्रेजुएशन में, तो वो एलिजिबल है। ओके। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज स्टडीड कंसर्न्ड रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 year, 6 semester इन ग्रेजुएशन और 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। सेम है कि आपने रीजनल लैंग्वेज जो भी है आपकी थर्ड लैंग्वेज उसको 3 साल पढ़ाओ ग्रेजुएशन में, या फिर 6 semester पढ़ो ग्रेजुएशन में, या फिर आपने 4 year का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रखा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।